बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आप लोगों के लिए यूनिक स्टाइल चिकन चीज़ रोल पराठा की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होते हैं। आपने किसी रेस्टोरेंट में भी इस टाइप के रोल पराठा नहीं खाए होंगे और जिसको आप घर में बहुत आसानी से बना सकते हैं और बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करें। इससे आने वाली मेरी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। इधर मैंने लिया है 600 ग्राम्स के बराबर और उसको मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है। ये देखिए थोड़े बड़े क्यूब्स कट करे हैं, तो इस तरह से आपने इसको कट कर लेना है। इसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे। तो इसके लिए मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी दही आधा कप के बराबर, रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1.5 टीस्पून, ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून, हल्दी पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, गरम मसाला ऐड करेंगे इसके अंदर 1/2 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूंगी सिरका 1 टेबलस्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से और मिक्स करने के बाद आप इसको मैरिनेट कर सकते हैं 1 या 2 घंटे के लिए। जितना अच्छा टाइम देंगे उतना अच्छा बन के तैयार होता है ये चिकन। और अगर आपके पास कम टाइम है तो आप आधा घंटा भी मैरिनेट करने के बाद इसको पका सकते हैं। तो यहाँ पे बस इसको मैं मैरिनेट करूँगी 1 घंटे के लिए। इतने हम पराठों का डो बना लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मैदा लिया है 2.5 कप के बराबर। इसके अंदर मैं ऐड करूंगी नमक 1 टीस्पून, चीनी ऐड कर देंगे इसके अंदर 1 टीस्पून, ऑयल ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबलस्पून के बराबर। इस सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हाथ से आपने अच्छी तरीके से ऑयल को मिक्स कर लेना है। उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसका एक अच्छा सा डो बना लेंगे। डो जो होगा इसका ना ही बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड होगा। इसको आपने मीडियम सा डो बना लेना है, जिस तरह से आप लोग नॉर्मल घर का आटा गूंथते हैं उस तरह से। और इसका जब डो तैयार हो जाएगा तो इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे कवर करके। अब आ जाते हैं चिकन की तरफ। तो चिकन हमारा मैरिनेट हो गया है तो उसको पका लेंगे। उसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर दिया है 3 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। तो सारा चिकन मैं इसी के अंदर ऐड कर दूंगी। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी 1/4 कप के बराबर और इसको कवर करके पकने के लिए छोड़ देंगे। 15 से 20 मिनट में ये पक के तैयार हो जाएगा। तो बस जब इसका पानी अच्छे से ड्राई हो जाए तो आपने इसको चेक कर लेना है। तो देखिए पक गया है और बहुत अच्छे से गल गया है। अब आ जाते हैं इसके दूसरे स्टेप की तरफ। तो उसके लिए मैंने एक पैन ले लिया है, उसके अंदर ऐड कर दिया है 2 टेबलस्पून के बराबर बटर। ये स्टेप ज़रूर कीजिएगा, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा बढ़ जाता है और बहुत ही मज़ेदार हो जाता है। तो बटर इसका मेल्ट हो गया है। इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज ले ली थी, उसको मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया है। तो ये मैंने बटर में ऐड कर दी है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च, मीडियम साइज़ की ली थी 1 अदद, उसको भी मैंने स्लाइसेस में कट कर लिया था। इसको बस हम हल्का सा फ्राई करेंगे, इसको गलाना नहीं है, बस हल्का सा फ्राई करना है। इसको एक अच्छी सी खुशबू आने लगे प्याज की और शिमला मिर्च की, इतना फ्राई करना है बस इसको। तो देखिए फ्राई हो गया। अब इसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे ब्लैक पेपर पाउडर 1/2 टीस्पून। फिर मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। नमक ऐड कर देंगे इसके अंदर 1/4 टीस्पून के बराबर। इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे इस मसाले को। और फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। तो यहाँ पे मैंने 5 टेबलस्पून के बराबर क्रीम ली है टेट्रा पैक की। तो ये ऐड कर देंगे इसके ऊपर और इसको भी मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
और फिर हम इसके अंदर चिकन ऐड कर देंगे जो हमने पका के रखा था, और चिकन को भी आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। बहुत ही मज़ेदार बनके तैयार होता है ये चिकन, और आप देखें इतना अच्छा क्रीमी सा हो जाता है और बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाता है। अच्छा, मैंने इसको साइडों पे कर दिया है। इसके ऊपर हम डाल देंगे चीज़ साइडों पे करने के बाद, और चूल्हा भी मैंने बंद नहीं किया है तो वो ऑन ही है। तो इधर मैंने चेडर और मोज़रेला चीज़ लिया, दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा इसके ऊपर ऐड कर दिया है, क्योंकि चीज़ को हम इसी वक्त ऐड करेंगे ताकि वो अच्छे से मिक्स हो जाए इसके अंदर। फिर हम इसको स्मोक दे लेंगे, और स्मोक देते वक्त मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। 10 मिनट के बाद इसको चेक कर लेंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ जाती है, और इसके बाद आपने हल्का सा बस इसको मिक्स कर देना। चीज़ जो था हमारा वो मेल्ट हो चुका है, तो आपने इसको बस हल्के से मिक्स कर लेना है। तो देखिए मज़ेदार सी हमारी रोल की फिलिंग रेडी हो गई है। देखिए चीज़ी सी और क्रीमी सी बहुत मज़ेदार सी बनके तैयार हुई है। अब इसके बाद हम बना लेते हैं पराठे। तो आटा जो था हमारा वो रेडी हो गया है। इसको मैंने आधे घंटे के लिए रख दिया था, रेस्ट देना ज़रूरी है। तो आपने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस आटे से मैंने 6 रोल बनाए थे बड़े साइज़ के। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस साइज़ के रोल बना रहे हैं। मैंने बड़े साइज़ के बनाए थे, और अगर आप छोटे साइज़ के बनाएंगे तो आप 8 रोल भी बना सकते हैं आराम से। तो बस इसका पेड़ा बना लिया है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी क्योंकि मैं बना रही हूँ बल वाले पराठे। तो ये वाला स्टेप करेंगे हम। इसके लिए थोड़ा सा बेल लिया है, उसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा लेंगे, और इसके बाद इसके ऊपर हम थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे खुश्क मैदा। एक कट लगाएंगे इसके ऊपर इस तरह से, और इसको रोल कर लेंगे। कौन सी बन जाएगी, इसी के अंदर इसकी लेयर्स आ जाती हैं। और जब ये कोन बन जाएगी तो उसके बाद आपने हल्के हाथ से इसको इस तरह से प्रेस कर देना है। तो इसी तरह से मैं सारे पेड़े बना के तैयार कर लूँगी, और पेड़े बनाने के बाद आपने इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट ज़रूर देना है, और फिर हम इसके पराठे तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने एक पेड़ा ले लिया है जो सबसे पहले बनाया था, उसको हम बेल लेंगे हल्का सा मैदा लगा के, बहुत ज़्यादा मैदा नहीं लगाइएगा। और तवा मैंने रख दिया था गर्म करने के लिए, तवे पे इसको डाल देंगे, और इसके बाद हल्का सा जब एक साइड से पक जाएगा तो इसको टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से पका लेंगे। चंद सेकंड के बाद आपने इसको टर्न कर देना है, और दूसरी साइड से आपने थोड़ा ज़्यादा पकाना है, हल्का सा कलर आ जाए इतना इसको पका लीजिएगा। और जब हल्का सा कलर आ जाएगा उसके बाद आपने घी डाल के इसको फ्राई कर लेना है। आपकी मर्ज़ी, आप लोग घी यूज़ करना चाहते हैं, बटर यूज़ करना चाहते हैं, या फिर ऑयल, ये आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे मैं घी के पराठे बना रही हूँ। इससे थोड़े से क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होते हैं और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो देखिए इधर मैं पराठा फ्राई कर रही हूँ, इसी तरह से मैं सारे पराठे बना के तैयार कर लूँगी। बहुत ही खस्ता और मज़ेदार बन के तैयार होते हैं ये पराठे। अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ। तो उसके लिए मैंने मेयोनीज़ लिया है 5 टेबलस्पून के बराबर। इसके अंदर मैं ये ग्रीन चटनी क्यूब्स ऐड कर रही हूँ, ये मैं बनाना सिखा चुकी हूँ, आई बटन में इसकी रेसिपी ऐड कर दूँगी, आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। ये अगर आपके पास फ्रीज़र में रखे हुए हैं बने हुए तो लाइफ थोड़ी सी इजी हो जाती है, रायता वगैरह बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो बस मेरे पास ये था रखा हुआ, तो मैं इसी से इसका एक सॉस तैयार कर लिया है मैंने, जो रोल के अंदर हम इस्तेमाल करेंगे। तो बस मेयोनीज़ के अंदर इसको मिक्स किया है और कुछ भी ऐड नहीं किया इसके अंदर, ये चटनी क्यूब ही ऐड करे हैं। एक पराठा ले लेंगे और रोल को असेंबल करेंगे। तो उसके लिए मैंने सैलेड लीफ लिया है, वो रख देंगे इसके ऊपर, और इसके अंदर प्याज वगैरह कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि सारी चीज़ें हमने इसकी फिलिंग के अंदर ही ऐड कर दी थी। तो देखिए चिकन के पीसेस हम इस तरह से रख देंगे फिलिंग के साथ, मतलब प्याज और शिमला मिर्च के साथ ही रखिएगा, उसके साथ इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और इसके बाद इसके ऊपर हम डाल देंगे सॉस। तो बस आपने सॉस डाल देना है और ये अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। सॉस ऐड करने के बाद इसको हमने इस तरह से रोल कर देना है। बहुत ही फिलिंग बन के तैयार होते हैं ये रोल और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। आप लोग ट्राई करें तो इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से कराची के मशहूर मिनी आलू के समोसे बनाना सिखाऊंगी आप लोगों को, और इसके साथ मैं आपको आलू की चटनी भी बनाना बताऊंगी जो कि बहुत ही मज़ेदार बनती है। ये स्ट्रीट फूड पे काफ़ी मशहूर हैं और सभी के बहुत ज़्यादा फेवरेट हैं, बच्चे बड़े सभी इसको एंजॉय करते हैं। आप इसको घर में साफ़ सुथरे तरीके से बना सकते हैं क्योंकि बाज़ार में पता नहीं किस टाइप के ऑयल
वगैरह यूज़ हो रहे होते हैं, लेकिन आप इसको घर में आसानी से बना सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और काफ़ी सारे एक वक्त में आप इसको इन्जॉय कर सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे से साइज़ के होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत मज़ेदार से समोसे होते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें चाहिए होंगे सबसे पहले आलू। 3 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून के बराबर, या फिर आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। इसको हमने हाथ से अच्छे से मैश कर लेना है। इसको हाथ से ही मैश कीजिएगा, क्योंकि थोड़े से इसके अंदर आपके ना चंक्स छोटे छोटे वो अच्छे लगते हैं। तो इसको बस मैं हाथ से अच्छी तरीके से मैश कर लूँगी इस तरह से। ये देखिए अच्छे से मैश हो गया। ये हमारी आलू की स्टफिंग रेडी हो गई है। समोसों के लिए स्टफिंग जो हमने बनानी थी वो रेडी हो गई है। बस इसके अंदर और कुछ भी नहीं ऐड करेंगे हम। अब इसे हमें बनाने के लिए चाहिए होगी समोसा शीट। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है। मैंने स्मॉल साइज़ की ले ली थी, यानी कि मिनी समोसे के लिए ले ली थी, और ये आपको किसी भी अच्छे हलवाई की शॉप से मिल जाएगी। आप जाके उनसे बोल दीजिएगा कि आपको मिनी समोसे बनाने, तो उसी हिसाब से कट करके दे देंगे। तो समोसे हम फोल्ड कर लेंगे इस तरह से, और इसके अंदर हमने आलू स्टफ़ करना है। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आलू स्टफ़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ही आपने पोर्शन रखना होता है आलू का, और इसको आपने फ़ोल्ड कर देना है। तो समोसे मैं आपको काफ़ी सारे सिखा चुकी हूँ, और फोल्डिंग तो आप लोगों को आती होगी करनी, लेकिन मैंने आपको फिर भी बता दी है। इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और इस पर हम लगा देंगे क्या कहते हैं, ये पेस्ट लगा देंगे जो मैंने आटे से और पानी से मिक्स करके बनाया था, ताकि ये स्टिक हो सके। इसकी जगह आप लोग एग वाइट भी यूज़ कर सकते हैं, उससे भी आप इसको स्टिक कर सकते हैं। तो देखिए छोटे साइज़ के मिनी समोसा हम इस तरह से बना के तैयार कर लेंगे, और इनको आप बना के फ्रीज़ भी कर सकते हैं। मतलब आप ये समोसे बना के रख दीजिए, आराम से फ्रीज़ हो जाते हैं, और जब आपका दिल चाहे आप बना के फ्राई करके इसको एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं आपको एक और बनाना बता देती हूँ। बस इस तरह से आपने इसकी फोल्डिंग कर देनी है, और बस आलू की स्टफिंग करेंगे इसके अंदर, और ये बहुत थोड़ी सी आलू के अंदर बहुत सारे समोसे बन के तैयार हो जाते हैं। ये देखिए इस तरह से बस हम इसकी फोल्डिंग करेंगे। अब मैं सारे जो समोसे हैं वो बना के तैयार कर लूँगी। ये देखिए सारे मैंने समोसे बना के तैयार कर लिए। इस स्टेज पे आप इसको फ्रीज़ भी कर सकते हैं, अगर आप इसको फ्रीज़ करना चाहते हैं तो। और अब हम बना लेते हैं चटनी। तो उसके लिए हमने 3 अदद आलू लिए थे, और उसको मैंने बॉईल कर लिया था। तो मैश करके हम ब्लेंडर में ऐड कर देंगे। जूसर ब्लेंडर जो होता है, जग के अंदर मैंने इस तरह से ऐड कर दिया। इसको हाथों से तोड़ के ही ऐड कर दिया है। अब इसके अंदर हम पानी ऐड कर देंगे 1 कप के बराबर, और इसके बाद मैं इसके अंदर ज़र्दा फूड कलर ऐड करूँगी 1/4 टीस्पून के बराबर, और इसको हम ब्लेंड कर लेंगे। ब्लेंड करते वक्त अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़्यादा थिक है, ब्लेंड नहीं हो रहा है, तो आप इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा। ये हमें थिक पेस्ट चाहिए। ये देखिए इसको मैंने ब्लेंड कर लिया है। ये कुछ इस तरह से होगा, और बहुत स्मूथ होना चाहिए ये। अब इसका हम बघार तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए एक पैन ले लिया है, उसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 2 टेबलस्पून के बराबर ऑयल। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबलस्पून के बराबर। फिर मैं ऐड करूंगी इसके अंदर धनिया और ज़ीरा कुटा हुआ और भुना हुआ 1 टेबलस्पून। नमक ऐड कर देंगे हस्बे जायका, मैं इधर 1 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, एक अच्छी सी खुशबू आने लगे इसमें से आपने इतना फ्राई करना है। हल्की आंच पे इसको फ्राई कीजिएगा, नहीं तो ये जल सकता है, इस बात का ख्याल रखिएगा। बस चंद सेकंड में ही ये फ्राई हो जाएगा। और उसके बाद आपने क्या करना है, जो हमने आलू का ये पेस्ट बना के रखा था वो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है सारा इस तरह से, और इसको हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए इसको आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है इस तरह से, और सिर्फ हम इसको 1 मिनट ही कुक करेंगे। बस गर्म ही करना है आलू को, बहुत ज़्यादा आपने इसको पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी 1 टेबलस्पून के बराबर अचार। तो मैंने अचार ले लिया था, उसको चॉप कर लिया है बिल्कुल बारीक, वो ऐड कर दिया है इसके अंदर। इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आ जाता है और बहुत मज़ेदार सा हो जाता है। तो इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस एक बॉयल आने तक ही इसको पकाएंगे, और इसको आपने बस 1 मिनट के अंदर ही उतार लेना है चूल्हे पे से, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा कुछ पकाना तो है नहीं। थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा थिक लग रही थी, तो 1/4 कप के बराबर हमने पानी ऐड किया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से।
क्योंकि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी थिक हो जाती है, इस वजह से मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर लिया। तो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक आप ऐड कर सकते हैं। तो देखिए ये रेडी हो गई है। अब लास्ट में हम क्या करेंगे, थोड़ा सा हरा धनिया इसके अंदर ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, बाज़ार में तो नहीं होता है इसके अंदर ऐड हुआ जो मिलती है, लेकिन मैं ऐड कर रही हूँ क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है और उसके साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने ऐड कर दिया, इसको भी मिक्स कर लेंगे। अब इसको हम रख देंगे साइड पे और उसके बाद हम फ्राई करेंगे समोसे। तो आपने पहले चटनी बनानी है क्योंकि आपने गरम गरम सर्व करनी होती है, उसके बाद आपने समोसों को फ्राई करना है। तो कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गरम करने के लिए और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे समोसे। तो देखिए तेल गरम हो गया है और आपने गरम तेल में इसको ऐड कर देना है। उसको हम फ्राई कर लेंगे, 4 से 5 मिनट लगेंगे इसको फ्राई करने में। ज़्यादा हाई फ्लेम पे फ्राई नहीं करिएगा, नहीं तो क्या होगा, ये ऊपर से तो पक जाएगी इसकी लेयर, अंदर तक ये क्रिस्पी नहीं होगा। ये वाले जो समोसे होते हैं वो क्रिस्पी होते हैं तो ही मज़ेदार लगते हैं इस चटनी के साथ। तो आपने सुपर क्रिस्पी बनाने हैं तो इसको आपने मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। तब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको हम टर्न कर लेंगे, जब हल्का सही कलर आ जाएगा तो, और दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। और उसके बाद आपने क्या करना है, मुस्तकिल इसको मिक्स करते रहना है ताकि इसके ऊपर इक्वल कलर आए। तो देखिए आपने इस तरह से बस इसको मिक्स करते रहना है और फ्राई करते रहना है। आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आ जाए, डार्क या लाइट आपको पसंद है उस तरह से आप इसको फ्राई कर सकते हैं। और फिर हम इसको निकाल लेंगे और निकालने के बाद इसको हम सर्व करेंगे चटनी के साथ। तो देखिए सारे समोसे मैंने फ्राई कर लिए थे और इसको हमने सर्व किया है चटनी के साथ। बहुत ही मज़ेदार बनते हैं और किस किस के फेवरेट हैं ये मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस ने नहीं खाए अभी तक ये वाले समोसे तो मुझे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसको आप सर्व करते वक्त इस तरह से कर सकते हैं कि साइड पे एक बाउल रख दें, जिस तरह से मैंने अभी सेट किया हुआ है इस तरह से आप इसको सर्व कर सकते हैं चटनी इसके साथ। या फिर जो इसका तरीक़ेकार है, जिस तरह से हमें स्ट्रीट पे मिलता है कि वो पेपर के अंदर रख के देते हैं और ऊपर से चटनी वगैरह डाल देते हैं, जो इसकी वाली चटनी होती है आलू वाली, तो मैं इस तरह से भी आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने प्लेट ले ली है क्योंकि पेपर जो होता है थोड़ा अनहेल्दी होता है, और प्लेट ले लिए। प्लेट के अंदर हमने क्या करना है, समोसे लगा देने इस तरह से और उसके ऊपर हमने चटनी डाल देनी है। इसी तरह से ये सर्व किए जाते हैं। और किस किस के फेवरेट हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और किस किस को अपनी स्कूल मेमोरीज़ याद आ गई हैं वो भी मुझे बताइएगा, क्योंकि स्कूल टाइम पर हमने ये बहुत इन्जॉय किए हैं और सभी ने किए होंगे जिन्होंने खाए होंगे ये समोसे। तो आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन होती बहुत मज़ेदार है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी चिकन लॉलीपॉप की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना बेहद आसान है और ये रेस्टोरेंट से भी ज़्यादा अच्छी बन के घर में तैयार हो जाती हैं। इसे आप बना के हाई टीज़ वगैरह पे सर्व कर सकते हैं, टी पार्टीज़ वगैरह में सर्व कर सकते हैं। दावतों के लिए आइडियल है, एज ए स्टार्टर सर्व किया जा सकता है इसको। और इसको आप बच्चों को भी बना के शाम में दे सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे चिकन विंग्स। ये मैंने लिए थे 750 ग्राम्स के बराबर। और चिकन विंग्स को मैंने 2 हिस्सों में कट करा लिया। ये कुछ इस तरह से होते हैं, तो बस सेंटर में से मैंने कट करवा लिया था। अब इसके बाद इसको क्या करेंगे, अच्छा इसको मैंने वॉश कर लिया था बहुत अच्छी तरीके से और पैड ड्राई कर लिया है। अब इसके बाद एक विंग ले लेंगे और इसकी हमें कटिंग करनी है। तो थोड़ा सा हम ना गोश्त जो है हड्डी पे से हटा लेंगे इस तरह से हल्का सा कट करके। और उसके बाद आपने क्या करना है, इसको छुरी की मदद से थोड़ा सा अपने हड्डी पे से इस तरह से हटाना स्टार्ट करना है। आहिस्ता आहिस्ता से हटाइएगा और जहाँ पे लगे आप इसको कट कर सकते हैं, तो इस तरह से कट भी कर सकते हैं। जहाँ लगे गुंजाइश इसको कट करना चाहिए तो कट कर लीजिएगा। तो देखें बस आपने क्या करना है, ऊपर से हड्डी पे से गोश्त हटा लेना है इस तरह से। और उसके बाद हाथ से आपने इसको नीचे कर लेना है यूँ करके। देखिए इस तरह से आपने इसको नीचे करना है और ये बिल्कुल लॉलीपॉप का शेप बन जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है और बहुत प्रेजेंटेबल बन के तैयार होती हैं ये देखिए इस तरह से आपने सारी जो चिकन विंग्स हैं उनको कट कर लेना है। अच्छा इसका दूसरा हिस्सा है उसको भी मैं बता दूं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, क्योंकि एक साइड पे ज़्यादा अच्छा गोश्त होता है, मतलब बहुत अच्छी हेल्दी लॉलीपॉप बन के तैयार होती है, और दूसरा जो विंग का साइड होता है उस पर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन उसके ऊपर हड्डी ज़्यादा होती है। तो ये पतली वाली हड्डी है ना, उसको आपने इसमें से निकाल देना है, बहुत ईजीली रिमूव हो जाती है वो ना। ये देखिए बस आपने हाथ से इसको निकाल देना है और इस पर से भी आपने सेम इसी तरह से सारा जो गोश्त है वो एक साइड पे कर देना है इस तरह से। ये देखिए तो एक लॉलीपॉप जो है आपकी थोड़ी हेल्दी बनेगी और एक थोड़ी सी मतलब पतली सी बनेगी। तो इस तरह से आपकी लॉलीपॉप्स बनके तैयार हो जाएंगी। तो सारे चिकन को मैं इसी तरह से इनकी लॉलीपॉप्स बना लूँगी। और अब हम इसको कर लेते हैं मैरिनेट। तो इसके लिए मैं इसमें ऐड कर रही हूँ रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून के बराबर, नमक ऐड करेंगे इसके अंदर 1 टीस्पून,
ब्लैक पेपर पाउडर ऐड करेंगे 1 टीस्पून। मस्टर्ड पेस्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। ये ज़रूर ऐड कीजिएगा इसके अंदर, इसी से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और अब इसके अंदर हम ऐड कर देंगे HP सॉस 1 टेबलस्पून के बराबर। कोई भी कंपनी का आप ले सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो। ये बारबेक्यू सॉस भी कहलाता है। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1.5 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1 अदद अंडा। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर। और इस सब को आपने अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। सारा मसाला मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। और उसके बाद हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे। तो पहले मसाला मिक्स कर लीजिएगा, फिर हम इसके अंदर मैदा ऐड करेंगे तकरीबन आधा कप के बराबर, क्योंकि अगर मैं स्टार्टिंग में मैदा ऐड कर देती तो मसाला इसके ऊपर लग जाता, मिक्स होने में मुश्किल होती। और उसके बाद हम 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर देंगे इसके अंदर। तिल ऐड करेंगे इसमें 1 टेबलस्पून के बराबर और इस सबको मिक्स कर लेंगे। तो बस इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और मिक्स करते वक्त अगर आपको लगता है इसमें थोड़ा सा पानी ऐड होने की ज़रूरत है और ये अच्छे से मिक्स नहीं हो रहा, तो आप ऐड कर सकते हैं। तो मैंने भी इसमें 2 टेबलस्पून पानी ऐड किया था। पानी बहुत कम ऐड कीजिएगा, थोड़ा थोड़ा सा करके ही, अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तभी ऐड कीजिएगा। बाजू का ऐसा होता है अंडे का साइज़ बड़ा होता है तो फिर उसके अंदर पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए, इसको आप मैरिनेट करके रख सकते हैं आधे 1 घंटे के लिए, और चाहें तो आप फ़ौरन से भी बना सकते हैं। तो ये देखिए, अब इसको मैं फ्राई कर लूँगी। तेल मैंने गरम करने के लिए रख दिया था और इसको हमने डीप फ्राई करना है। मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे इसको, ज़्यादा हाई फ्लेम पे कुक नहीं करना है, क्योंकि विंग्स जो हैं हमारे कच्चे हैं। चिकन को हमें अच्छे से पकाना है। और ये सारे विंग्स डालने के बाद आपने इसको टच नहीं करना जब तक इसकी कोटिंग थोड़ी सी स्टेबल ना हो जाए। जब तक आपने इसको टच नहीं करना। जब तक आप देखें थोड़ी सी स्टेबल होने लगी तो फिर आप इसको टर्न कर सकते हैं। और हल्का सा कलर आने लगा था तो मैंने इसको टर्न कर दिया था, ताकि दूसरी तरफ से भी अच्छे से कलर आ जाए इसके ऊपर। और इसी तरह से हम इसको फ्राई करेंगे। 5 से 7 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में। और जब आपके अपनी मर्ज़ी का कलर आ जाए अच्छा सा, तब आप इसको निकाल के सर्व कर सकते हैं। और ये बहुत ही मज़ेदार बनती हैं, बहुत थोड़े से अमाउंट में बहुत सारी बन के तैयार हो जाती हैं। अच्छा, इसको सर्व करने के लिए मैंने क्या किया था, इसकी जो टॉप है इसके ऊपर मैंने ये फॉइल पेपर लगा दिया था। और क्या कहते हैं, इससे क्या होता है, इसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो जाती है। अगर आप पार्टीज़ वगैरह में सर्व करेंगे तो आपके जो मेहमान हैं उनको खाने में भी आसानी होगी, हाथ भी गंदे नहीं होंगे उससे, और ये बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप लोग भी इस तरह से इसको सर्व कर सकते हैं। इसको मैंने केचप के साथ सर्व किया था। आई होप आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार से आलू पेटीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। बेकरी से भी अच्छे आलू पेटीज़ आप घर में बना के तैयार कर सकते हैं। होममेड डो से आपको बनाना बताऊँगी ये आलू के पेटीज़, जो कि बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए एक पैन ले लिया है, इसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून के बराबर कुकिंग ऑयल। और इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 टीस्पून। ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। फिर हम इसके अंदर नमक ऐड करेंगे 1 टीस्पून। और इस मसाले को हल्का सा फ्राई कर लेंगे, बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम अभी मैंने ऑन की हुई है, नहीं तो ये मसाला जल जाएगा, तो इस बात का ख्याल रखिएगा। हल्का सा बस मिक्स किया है। उसके बाद हम इसके अंदर मटर ऐड कर देंगे आधा कप के बराबर। ये बॉईल हुए हुए मटर हैं और इसको हमने हल्का सा फ्राई कर लेना है। अच्छी सी खुशबू आने लगे मसाले की, जब तक आपने इसको फ्राई करना है। फिर हम इसके अंदर ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून के बराबर पानी, ताकि मसाला जो है हमारा जले नहीं। और इसको मिक्स कर देंगे अच्छी तरीके से। इसके बाद मैं इसके अंदर ऐड करूँगी आलू। तो मैंने 2 अदद आलू लिए थे बड़े साइज़ के, और इसको मैंने बॉईल कर लिया था, वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। तो ये बहुत ही मज़ेदार सी फिलिंग इसकी तैयार होती है आलू पेटीज़ की, और मटर के साथ इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है।
अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी हरा धनिया 2 टेबलस्पून के बराबर और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। और स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं और ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो हरी मिर्चें भी आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, उसका भी फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो देखिए बस इसको मिक्स कर लिया, अब ये रेडी हो गई है फिलिंग हमारी। अब आ जाते हैं पफ़ पेस्ट्री की तरफ। तो ये पफ़ पेस्ट्री डो है, होममेड है, मैंने ही बनाया था और इसकी रेसिपी आपको मिल जाएगी मेरे चैनल पे से, आई बटन में मैं ऐड कर दूंगी। अभी मैंने लिया है ये 500 ग्राम्स के बराबर। तो काउंटर टॉप पे मैंने थोड़ा सा मैदा डस्ट किया है। अब इसको हम बेल लेंगे। तो इसको इसी तरह से थोड़ा सा टैप करते करते बेलते हैं ताकि इसका मार्जरीन जो है वो सेपरेट ना हो। तो देखिए इस तरह से आपने पहले इसको टैप कर लेना है, उसके बाद आपने बेलना स्टार्ट करना है। तो देखिए बस हल्के हाथ से आपने इसको बेल लेना है। जितना बड़ा इसको बेल सकते हैं उतना बड़ा बेल लीजिएगा, ना ज़्यादा पतला ना ज़्यादा मोटा रखना है इसको। अब इसके बाद हमने इसको लेवल कर लेना है। तो चारों तरफ से जो एक्स्ट्रा है वो मैं निकाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से बस इसकी कटिंग कर लेंगे चारों तरफ से, एक स्क्वायर शेप में आ जाएगा ये। अब इसके बाद हम इसके पीसेस निकाल लेते हैं। तो जितने बड़े साइज़ का आपको पेटीज़ बनाना है उतने बड़े साइज़ के आप इसके पीसेस निकाल सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के ही बना रही हूँ और मैं बना रही हूँ स्क्वायर शेप में। तो आलू के पेटीज़ जो है स्क्वायर शेप में भी बनते हैं और ट्रायंगल शेप में भी बनते हैं, इसके अलावा ये रेक्टेंगल शेप में भी बनते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा शेप बना रहे हैं। मैं इधर स्क्वायर बना रही हूँ। तो इस तरह से मैं इसकी स्ट्रिप्स निकाल लूँगी। ये तकरीबन 3 बाय 6 इंच की स्ट्रिप्स हैं। ये देखिए इस तरह से आपने स्ट्रिप्स निकाल लेनी है कट करके। अब इसके बाद जो हमने फिलिंग बनाई थी वो हम इसके सेंटर में रख देंगे। इस तरह से थोड़ी अच्छी फिलिंग कीजिएगा। मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर रखी थी। सेंटर में ही रखने, किनारे छोड़ दीजिएगा। किनारों पे हम हल्का सा अंडा लगा लेंगे। ये देखिए इस तरह से आपने अंडे से इसको लगा लेना है, सिर्फ किनारों पे ही लगाया। इसके बाद हम इसको इस तरह से कवर कर देंगे और इसको तीनों तरफ से हम दबा देंगे। ये देखिए इस तरह से आपने प्रेस कर देना है ताकि स्टिक हो जाए एक दूसरे के साथ। अब इसी तरह से मैं सारे पेटीज़ बना के तैयार कर लूँगी और इन पेटीज़ को आप लोग बना के इस स्टेज पे फ्रीज़ भी कर सकते हैं। और मैंने एक बेकिंग ट्रे ले ली है, इसके ऊपर मैंने बटर पेपर बिछा दिया है, ग्रीस नहीं किया है इसको। और इसको बस हमने ब्रश कर देना है, अंडा लगा देंगे इन सब के ऊपर। ओवन मैंने ऑन कर दिया था 180 डिग्री पे, इसको प्री हीट किया था 10 मिनट के लिए और इसको हम बेक करेंगे 180 डिग्री पे तकरीबन 45 to 50 मिनट्स के लिए। तो देखिए अब इसको मैं बेक कर लूँगी। तो ये देखिए मज़ेदार से हमारे आलू के पेटीज़ बेक होकर आ गए हैं। थोड़े से ठंडे हो जाएंगे तो इसको मैं सर्व करूँगी। वैसे तो ये गरम गरम ही सर्व किए जाते हैं, लेकिन अभी इतने ज़्यादा गरम है इसको आप हाथ भी नहीं लगा सकते। बहुत ही मज़ेदार से खस्ता से बन के तैयार हुए थे और इसको घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। घर में बहुत अच्छे बन के तैयार होते हैं। मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। आप इसको किसी भी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।